हो, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम 37% कर रहा हूँ। उम्मीद है, कोशिश कर रहा हूँ 40% का, पर ठीक है ना। पेंड भी नहीं करती उस पर, आपको लो इनकम में नहीं डालती, वो 35% ही है। 40, 42, 45% तक हमारे कंपनी में 340 दरम चाहिए होता है। तो डे वाले हो तो डे वाले का थोड़ा सा टारगेट कम होता है और नाइट का थोड़ा सा टारगेट ज़्यादा होता है। अगर आप अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ड्यूटी स्टार्ट कर लिया। मीटर आना है और साथ करीम भी आना है और साथ बोल्ट भी आना है, और कुछ भाइयों के सवालात है उनके भी जवाब देंगे और साथ साथ काम भी करेंगे। और एक ख़ास बात जो है, एक भाई ने कमेंट किया हुआ है कि हमें 12 घंटे का शिफ्ट का टारगेट बता और 24 आवर का बता। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दोनों आपको बताऊँ। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, कोशिश होती है कि आपको टारगेट बताएं, पर क्या होता है कि वो दिन को माशाल्लाह काम इतना अच्छा होता है कि उसकी वजह से हम बता नहीं सकते, तो टाइम ना मिलने की वजह से। तो इंशाल्लाह आज कोशिश करते हैं कि आपको बताएं कि 24 आवर का कितना टारगेट है और 12 घंटे का शिफ्ट का कितना टारगेट है। और जो कंपनी का स्लिप है मेरे पास, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसके मुताबिक आपको बताऊँ। और जो भी सवाल है और भाइयों के, वो भी इंशाल्लाह दूंगा साथ। और साथ काम के बारे में भी बताएंगे कि काम कैसा है। मैं इस टाइम शोबा के अंदर मौजूद हूँ, तो इंशाल्लाह देखते कि काम लगता है और आज का टारगेट हमारा पूरा होता है कि नहीं। हमारा कल का दिन जो है ना, लास्ट डे है, 16 डेट को हमारा क्या होता है कि टारगेट क्लोज होता है। तो 16 तारीख को टारगेट क्लोज होता है, आज 15 तारीख है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक मुझे 1500 दरम चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर 1500 दरम होता है तो मैंने कितना परसेंटेज किया वो भी साथ बताऊंगा, कि बल्कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि मैंने कितना परसेंटेज किया, क्योंकि अभी कल आखिरी दिन है और कल पता चलेगा कि मैंने कितना परसेंटेज किया। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिए और आपको दिखाते हैं सारा कुछ। तो हमारा जो टारगेट है 24 आवर का, वो अलग होता है। उसमें क्या होता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि आपके पास कोई ड्राइवर दूसरा नहीं होता, आपने 24 आवर खुद ही चलानी होती है गाड़ी, आपके पास दूसरा ड्राइवर नहीं होता। शिफ्ट में क्या होता है कि शिफ्ट में ये होता है कि आपने 2 ड्राइवर होते हैं उसमें। 3 बजे से लेके 4 बजे तक आपने ड्यूटी लाजमी चेंज करनी होती है। अगर आप सुबह दिन का ड्यूटी करते हो तो आपको क्या होता है कि वो आपने 4 बजे से 3 बजे से लेके 4 बजे तक सुबह जो रात वाला ड्राइवर होता है उसने लाजमी आपके पास पहुंचना होता है, ठीक है ना। फिर जैसे रात वाले के पास आपने जाना, जो आप डे का ड्यूटी करते हो, तो आपने 3 से लेके 4 बजे तक असर टाइम लाजमी उनके पास पहुंचना होता है दोपहर को, ठीक है ना, क्योंकि उसका कार्ड जो ऑन होता है वो 3 से 4 बजे के दरमियान ऑन होता है। अभी जो बात करते हैं शिफ्ट की और उसकी जो टारगेट है, ये क्या होता है कि जितने भी हम दिन का कलेक्शन करते हैं, जो भी हमारा करीम से होता है या बोल्ट से होता है या मीटर पे हम मैनुअली सवारी उठाते हैं या जेड से जो हम काम करते हैं, तो हम जितने भी काम करते हैं वो सारा कुछ मिक्स होके मतलब सारा आता है, ये मीटर के साथ होता है। ये नहीं होता कि इसका अलग पैसे उसका अलग है, ये सारा कुछ मीटर में काउंट होता है। फिर वो जितना हम किलोमीटर चलते हैं उसके हिसाब से, जो अगर हमने कैश किया होता है, वो कैश का जो यहाँ पे ऑप्शन है वो क्या होता है, हमने कंपनी जाना हो, यहाँ पे कैश शो कर रहा होता है कि कैश पे, बाकी जो कार्ड पे होता है या करीम पेड जो होता है या बोल्ट पेड होता है, जो भी है वो क्या होता है, वो कंपनी का और उनका मामला आता है, उसमें हम नहीं होते। क्योंकि हमारे पास जो कैश शो कर रहा होता है, जो हमने किसी कैश लिया हो, हम सिर्फ वही अमाउंट जाके कंपनी में जमा करते हैं। अगर हम वो जमा करते हैं तो अगले दिन हमारा मीटर ओपन होता है। अगर हम वो कैश जमा नहीं करते तो क्या होता है कि हमारा मीटर नहीं ओपन होता। तो इसी तरह तो जो सारा कुछ कलेक्शन होता है, मिसाल तौर पे अगर मैं 700 दरम करता हूँ तो 700 दरम में से ये नहीं होता कि 700 दरम सारा हमारा होता है। इसमें से सालिक जो होता है, हम टूल प्लाजा बोलते हैं पाकिस्तान में, टूल प्लाजा उसको बोलते हैं। जो टूल प्लाजा का सालिक का जो पैसे होते हैं वो क्या होता है, वो भी कंपनी ने काट करना होता है। जो करीम का बुकिंग है, इसके भी कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, वो सारा कुछ कट कटा के अगर आपने 700 दरम किए हुए हैं तो उसमें से आपको 400, 425, 450 दरम आते हैं। 450 की तरफ आप लगा लो, ज़्यादा भी आ सकते हैं अगर आपके पास वेटिंग चार्जिंग ज़्यादा हो। तो क्या होता है कि आपके पास 450 दरम साफ आ जाता है। इसमें एक और बात है, अब इसमें दो किस्म के होते हैं। अब इसमें एक और बात है, अगर आप मिसाल तौर पे डे वाले हो तो डे वाले का थोड़ा सा टारगेट कम होता है और नाइट का थोड़ा सा टारगेट ज़्यादा होता है। अगर आप शिफ्ट पे काम करते हो, क्या होता है कि नाइट को काम ज़रा ज़्यादा होता है, 40-50 दरम ज़्यादा होता है इसका टारगेट। तो डे का जो है 40 दरम जो है वो कम होता है। अब जैसे ये आप देखो ना, डे का अगर मैं काम करता हूँ,
तो अगर मैं 35% करता हूँ, 35% के लिए मुझे कितना चाहिए, 340 दरहम चाहिए क्लीन मनी। मुझे का जो टारगेट है वो 340 दरहम है। 340 दरहम ऐसा होता है कि मिसाल तरह 35% करते हो तो आपको 340 दरहम चाहिए। आपको क्लीन मनी 340 दरहम चाहिए होता है डे के लिए। अगर आप 37% करते हो तो इस तरह 390 दरहम आपको चाहिए, 390, ठीक है ना, वो आपको चाहिए होता है। फिर ऐसे 40, 42, 45% तक हमारे कंपनी में है। दूसरी कंपनी का मुझे नहीं पता, हमारे कंपनी में आप 45% तक कर सकते हो, ठीक है ना। 5% तक हमारा होता है, उससे नहीं होता। ये 5% स्टार्ट होता है 45% तक। अगर आप 30% करते हो, 25 करते हो, उसके हिसाब से आपको सैलरी आती है। तो आपको मेन जो होता है, आपको अगर कंपनी सस्पेंड भी नहीं करती, उस पर आपको लो इनकम में नहीं डालती, वो 35% ही है मैक्सिमम। आपने लाजमी 35% करना होता है, सैलरी भी अच्छी आ जाती है उसमें। आपको 340 दरहम क्लीन करना होता है। दूसरी बात है कि अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मिसाल तौर पे जितना ज़्यादा काम करोगे, अच्छा काम करोगे, उससे फिर 37% है, फिर 40% है। तो 37% के लिए आपको चाहिए 390 दरहम। अगर आप 40% करते हो तो 440 दरहम आपको शिफ्ट में चाहिए होता है, 440 दरहम आपको चाहिए होता है शिफ्ट में, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास 24 आवर हो, जो नए ड्राइवर है उनको 24 आवर नहीं देते, क्योंकि वो नए होते हैं, वो बेचारे नहीं कर सकते। वो जब आदी हो जाते थोड़े से वो चल सकते, 1-2 साल वो चल लेते हैं। उसके बाद वो क्या होता है कि उनको 24 आवर पे देता है। क्योंकि मैं मुझे 3 साल हो गए इस कंपनी में। मुझे पहली दफ़ा मुझे 3-4 महीने हो गए कि मैं 24 आवर चला रहा हूँ। क्यों चला रहा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा कर रहा हूँ, परसेंटेज अच्छा कर रहा था, तो उसकी वजह से मुझे उन्होंने 24 आवर गाड़ी दी है। और इसमें एक और बात है, जो 24 आवर की गाड़ी है, वो अगर आपने मिसाल तौर पे करना होता है 35% करना है, तो आपको 550 दरहम चाहिए, 55 दरहम चाहिए होता है। 555 दरहम आपको हर रोज़ का चाहिए, जो आपने 35 दरहम करना है, 35% करना होता है। फिर उसके बाद आता है, अगर आप 37% करते हो, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम 37% कर रहा हूँ। उम्मीद है, कोशिश कर रहा हूँ 40% का, पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि 37% हो जाएगा। अगर वो 37% में करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा कि मुझे 605 दरहम करने पड़ेंगे हर रोज़ का क्लीन मनी जो है, 605 दरहम। 605 को आप 37 के साथ मल्टीप्लाई करें, आप उसको हिसाब लगा लो। क्योंकि 37% अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टारगेट है। आपको कंपनी लो इनकम में भी नहीं डालती, और ये होता है कि आपका टारगेट सैलरी भी अच्छी आ जाती है। तो इससे 40% पे आप अगर करते हो तो 665 दरहम आपने 24 आवर में करने होते हैं। 665 दरहम आपको 40% के लिए चाहिए होता है। तो बाकी जो है, कोशिश हर बंदी की होती है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करे। बाकी ये होता है कि आपकी किस्मत की भी बात होती है। अगर आपका किस्मत साथ दे और आप मेहनत अच्छी तरह करते हो तो 37-40% आराम से हो जाता है। वो चाहे 24 आवर में हो, चाहे वो 12 आवर में हो, या नाइट शिफ्ट हो या डे शिफ्ट हो, ठीक है ना। तो आप ये लगा लो कि अगर आपको 24 आवर में अगर आपका चाहिए, आप कहते हो कि मैं 35% करूँ, तो आप 555 दरम के लिए आपको कम से कम 900 दरम करने होते हैं। अगर आप 900 दरम करते हो, उसमें वेटिंग चार्ज होता है, वो भी आपका होता है, जो साले बुकिंग और पेट्रोल का जो पैसे होते हैं, सारा कुछ कटा के आपका अल्हम्दुलिल्लाह आराम से हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गोल्फ क्लब है यहाँ मैदान में।